नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूथ स्टडी आईक्यू पर। हम संविधान के मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 6 है। इसके पहले हमने 5 पार्ट अपलोड कर चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज के क्वेश्चन। इसके पहले हम पार्ट 5 का क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमने पिछली बार आपसे पूछा था पार्ट 5 में। क्वेश्चन था, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लागू किया गया। क्वेश्चन, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1955। 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम लागू किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 19 से 22, आर्टिकल 23 से 24, आर्टिकल 52 से 61। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36 से 51। आर्टिकल 36 से 51 के मध्य राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड से। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं और ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो जैसे हमने आपको बताया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। आयरलैंड से लिए गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 32, आर्टिकल 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। लोक कल्याणकारी उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 32, आर्टिकल 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 के अंतर्गत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना आता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जाएगी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 37, आर्टिकल 39। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36, आर्टिकल 38, आर्टिकल 32, आर्टिकल 39 घ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 घ। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध एवं बच्चों व निसहाय के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 36 क, आर्टिकल 39 ग, आर्टिकल 39 ख, आर्टिकल 39 क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 क। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 41, आर्टिकल 35, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन आता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांटा गया। किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांटा गया। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर B के राव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांटा गया और ये बांटा गया था 1957 में बलवंत राय मेहता समिति के तहत ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांटा गया और ये स्थानीय
स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। स्थानीय स्वशासन से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 10, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 2 भागों में बांटा गया? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर PV के राव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के जरिए ग्राम पंचायत को 2 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 11, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 4 भागों में बांटा गया? यहाँ पे आता है ग्राम पंचायत को 4 भागों में बांटा गया। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर PV के राव समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर PV के राव समिति। इसके जरिए ग्राम पंचायत को 4 भागों में बांटा गया और अशोक मेहता की समिति के जरिए 2 भागों में और बलवंत राय मेहता समिति के जरिए 3 भागों में ग्राम पंचायत को बांटा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, अशोक मेहता समिति कब आई? अशोक मेहता समिति कब आई? 1977, 1978, 1988, 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। 1977 में अशोक मेहता समिति आई। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर PV के राव समिति कब आई? डॉक्टर PV के राव समिति कब आई? तो इसका देखते हैं कब आई। 1977, 1985, 1988, 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985। 1985 में PV के राव समिति आई। क्वेश्चन नंबर 13, PK थुंगन समिति कब आई? PK थुंगन समिति कब आई? 1977, 1978, 1988, 1957। तो इसका राइट आंसर जाएगा 1988। 1988 में PK थुंगन समिति आई। ये क्वेश्चन बहुत कम एग्ज़ाम में पूछा गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाए अब, क्योंकि अभी तक ये वाली सारी समितियाँ पूछी गई है, पर ये वाली समिति के बारे में बहुत कम लोग को पता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर LM सिंघवी समिति। डॉक्टर LM सिंघवी समिति कब आई? 1977, 1986, 1988, 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। 1986 में डॉक्टर LM सिंघवी समिति आई। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था चालू की गई, और ये किस सन में चालू की गई थी? 1957। 1957 में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में चालू की गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, लोक सहायता का प्रबंध करना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? लोक सहायता का प्रबंध करना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 41, आर्टिकल 39, आर्टिकल 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 के जरिए लोक सहायता का गठन करा जाता है, और इसमें जितने भी टाइप की पेंशन योजना जो चलती है, पेंशन योजना चलती है, और भी योजना वगैरह, जैसे कि वृद्ध अवस्था में पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना, और इसके साथ में बीमारी की अवस्था में सहायता और बेरोजगारी भत्ता, काम की व्यवस्था प्रदान करना, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 41 में आती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, समान सिविल संहिता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? समान सिविल संहिता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44। तो समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 के अंतर्गत आता है, और इसमें सबसे खास बात यह है कि अभी तक यह लागू नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ है। और इसी के साथ साथ ये सिविल संहिता केवल एक ही राज्य में लागू हुआ है, उसका नाम है गोवा। गोवा में यह लागू हुआ है बस। इसके अलावा ये
पूरे इंडिया में कहीं भी लागू नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य मादक पेय पदार्थ के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राज्य मादक पेय पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 52, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 47। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, कृषि एवं पशुपालन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? कृषि एवं पशुपालन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, आर्टिकल 43, आर्टिकल 48। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 के अंतर्गत कृषि एवं पशुपालन को रखा गया है और इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत राज्य के उपयोगी पशुओं के वध पर रोक लगाया जाता है। जो राज्य के उपयोगी पशु होते हैं उनके वध पर रोक लगाया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 48E, आर्टिकल 48C, आर्टिकल 48B, आर्टिकल 48A। तो इसका राइट आंसर जाएगा आर्टिकल 48A। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा। राज्य राष्ट्रीय महत्व के संरक्षकों का संरक्षण करेगा, स्मारकों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये? आर्टिकल 48E, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50, आर्टिकल 49A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 49। आर्टिकल 49 के तहत यह आता है। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में आया? 1972, 1973, 1974, 1975। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976, 44वें संविधान संशोधन 1978, 93वां संविधान संशोधन 1986, 86वां संविधान संशोधन 2002। जिसका राइट आंसर जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और यह मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है। और रूस से लिया गया है, उसे कहाँ रखा गया है? मूल कर्तव्य को संविधान में भाग 4A में रखा गया है। और इसी के साथ में प्रारंभ में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी? 10 थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? बलवंत राय मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, डॉक्टर LM सिंघवी समिति, डॉक्टर PVK राव समिति। इसका राइट आंसर जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 10, 12, 11, 13। तो इसका राइट आंसर जाएगा 11। 11 है मूल कर्तव्य की संख्या। और यह 11वां मूल कर्तव्य जो है वो कब जोड़ा गया संविधान में? 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया। इसके तहत प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने बच्चों को उचित शिक्षा दिलाए। चलिए दोस्तों देखते हैं अब क्वेश्चन। यहाँ पे 25 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट होती है। इसी के साथ में अब हम जिस तरीके से हमेशा आपको बताते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने का और लंबे समय तक याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि उसे एक बार पढ़ ले और उसका एक बार रिवाइज़ कर ले। तो चलिए हम रिवीजन करते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 36। उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 38। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी भी न्यायालय में बाध्यता नहीं दी जाएंगी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 37। क्वेश्चन नंबर 6, स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 39 घ। क्वेश्चन नंबर 7, वृद्ध एवं बच्चों व निसहाय के लिए निःशुल्क न्याय व्यवस्था किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 39 क। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 3 भागों में बांटा गया? बलवंत राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 10, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 2 भागों में बांटा गया? अशोक मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 11, किस समिति के द्वारा ग्राम पंचायत को 4 भागों में बांटा गया? डॉक्टर PV राव समिति। क्वेश्चन नंबर 11, अशोक मेहता समिति कब आई? 1977। क्वेश्चन नंबर 12, PV राव समिति कब आई? PV राव समिति कब आई? 1985। क्वेश्चन नंबर 13, PK थुंगन समिति कब आई? 1988। क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर LM सिंधवी समिति कब आई? 1986। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया? राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, लोक सहायता का प्रबंध करना किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 41। क्वेश्चन नंबर 17, समान सिविल संहिता किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य मादक पेय पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 47। क्वेश्चन नंबर 19, कृषि एवं पशुपालन को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? आर्टिकल 48। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पर्यावरण एवं अन्य वन्य जीवों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? राज्य पर्यावरण एवं वन्य जीवों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 48A। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करेगा किस आर्टिकल के आता है? आर्टिकल 49। क्वेश्चन नंबर 22, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सन में आया? 1972। क्वेश्चन नंबर 23, मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 24, मूल कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 25, वर्तमान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। तो दोस्तों इसी के साथ 25 क्वेश्चन और इसका रिवीजन भी कंप्लीट होता है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? आर्टिकल 41, आर्टिकल 35, आर्टिकल 39, आर्टिकल 40। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। साथ ही इसे अपने स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आगे पूछे जाने की संभावना भी है। इसके बाहर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं इसमें जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसी के साथ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।